आपको रिफ्रेश करता हूँ, जैसा मूड बनाता हूँ आपका। घड़ी है, घड़ी घड़ी देखते हो? घड़ी में 3 सुइयां होती हैं, तीन हैंड्स होते हैं। सबसे छोटी सुई किसके लिए होती है? आवर, घंटे के लिए। उससे बड़ी मिनट के लिए। एक सुई होती जो किसके लिए होती है? बहुत फास्ट चलती रहती है, सेकंड। ओके, हो गया क्लियर? अब ये फास्ट सेकंड, फास्ट तो बहुत तेज चल रही है, इसको हम नहीं देखते अभी। चलिए, हमने 2 सुई देखनी है, एक छोटी एक बड़ी। 2 हैंड्स, हाथ भी बोलते हैं उनको। तो उन 2 हैंड्स के बीच में एक हैंड है 1 पे 1, और एक हैंड पे है 2 पे। एक हैंड कहां पर है? 1 पे, एक हैंड 2 पे है। उनके बीच का एंगल कितना होगा? उनके 5। चलो और बताओ, और कोई बताओ। हाँ, 10। कोई और बताओ। 5 तो आगे आंसर। आप कैसे निकालोगे? मन ही मन निकालो उसको। कैसे निकालोगे? मुझे एग्जांपल बताओ। कोई मैथ्स में कौन अच्छा बच्चा बताओ तो। कोई मैथ्स में कौन अच्छा लगा है? जल्दी उठो, जल्दी उठो। देखो ये जीके है, ये तुम्हें बहुत देर करते हैं आपसे पूछने में, आपके आंसर बहुत देर लग रही। आंसर तुरंत होना चाहिए। अब ये कहीं पढ़ोगे नहीं, कहीं लिखोगे नहीं, केवल देख लो। है 15? अच्छा, और 15 आया तो कैसे आई हो? बताओ, मुझे बताओ। ये तो मुझे नहीं आता, मैंने पूछ दिया। मुझे समझाओ। अरे मैथ्स में कोई बच्चा बताओ, 8th का मैथ्स का कौन हो गया? तो खड़ा कीजिए, 8th के बच्चे को खड़ा कीजिए। तो खड़ा हो। आप कैसे निकालोगे, कैसे सॉल्व करोगे? एक सुई है 1 में, एक सुई है 2 में। 30 कैसे? एग्जाम बताओ। 30 एग्जाम्पल है। आंसर, इसका आंसर बताओ। ये कह रहा है 30 से कम। 90 कहां से आ गया? तो 90 निकाल लो, तो 90 से निकाल लो। 90 को पूरा निकाल लो। ये पूरा क्लॉक है। पूरा एंगल कितना बना? अरे 360। कितना बना? 360। और घड़ी में मार्क कितने हैं? 1 से लेकर 12 तक। कितने पार्ट हो गए घड़ी के? 12। तो 12 पार्ट का कितना एंगल है? 360। 12 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, कुल मिला के कितने सेक्शंस हैं? कितने पार्ट हैं? 12। पूरा एंगल कितना है? अब बताओ कितना एंगल हुआ 1 का? अरे अब बताओ कितना हुआ एंगल हुआ 1 का? 5। फिर 5 आ गया तुम्हारी सुई। अब 5 पलट गई है 30। कैसे 30 कैसे हुआ? 30 कैसे? अब समझाओ। सर ये अगर कहते हैं एक है पूरा 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 360 है। हाँ, तो सर अगर एक 360 को किससे भाग दोगे, किससे डिवाइड करोगे? 12 से। कितना आंसर हो गया? 30। तो कितना सिंपल क्वेश्चन है। 30 आंसर सही है। मानते हो 30 या ज्यादा कम है? 30। तो ये है जीके। कहीं किताब में नहीं मिलेगा। आपका फेस ईस्ट को है। सुन लो ढंग से, भागे भी सुनो। आपका फेस ईस्ट को है। आपकी राइट हैंड कहां को होगा? नॉर्थ। सही है आंसर। मुझे सोचना पड़ेगा, पूछ तो लिया मैंने। आपका फेस कहां है? ईस्ट। ईस्ट में क्या होता है? पूरब से क्या आता निकलता है? सूरज। लो मेरा ईस्ट हुआ है। और मैं क्या पूछ रहा हूं आपसे? नहीं, मैंने क्या? राइट। तो राइट हैंड मेरा ये है, ये नॉर्थ है। क्या है? और ये अगर ईस्ट है तो ये क्या है? साउथ। और तो बोलना सिंपल सा सवाल है। तो नवीन सर क्वेश्चन पूछेंगे आपसे।
चार हाउस के जो चार रिप्रेजेंटेटिव हैं इनमें से एक बताएगा, कोई बता दे इनमें से। जल्दी, टाइम नहीं मिलेगा कि साहब आपको 1 घंटे में 2 घंटा मिल गया, तो मुश्किल से 5 सेकंड में। और उस क्वेश्चन को सब लोग सुन रहे हैं, ध्यान से सुनो, इधर बच्चों, सारे बच्चे क्वेश्चन सुन रहे हैं, क्योंकि हो सकता है वो क्वेश्चन आप तक आ जाए। ये क्वेश्चन नंबर मिलेगा +4 -4, +4 -4। अगर इन्होंने सही बता दिया +4, नेक्स्ट क्वेश्चन, वो क्वेश्चन गया, क्योंकि क्वेश्चन का आंसर मिल गया। अगर इन्हें नहीं बताया और ये कह रहे हैं साहब बताते नहीं है, बोलना नहीं है, रोकेंगे, तो यहां आए हाउस +4 -4। क्वेश्चन नहीं बताएंगे आपको, क्वेश्चन सुन लिया आपने, क्वेश्चन सबने सुन लिया, एकदम तुरंत अगर बता दिया ठीक +3 -3 आपको बताना है। पेपर उनका है लेकिन आपको मौका मिल रहा नंबर लाने का। आप भी नहीं बता पाए +2 -2, ठीक है, वो +1 -1, क्वेश्चन नहीं बताया जा रहा, क्वेश्चन केवल एक बार। अगर वो क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो फिर क्वेश्चन आंसर सर बता देंगे। लेकिन जिसने भी आपने अगर माना +3 -3 हो, आप उठ के खड़े हुए, आपने कहा अगर सही है तो +3 मिल जाएगा आपको, गलत हुआ तो -3 हो जाएगा आपका। तो सोच समझ के बोलना, सोच समझ के बोलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 2 क्वेश्चन, तो आपको कौन सा पेपर मिलेगा डिसाइड हो जाएगा। पेपर नंबर 3, यहाँ को देखो जरा, इधर देखो, इधर आप यहाँ देखिए मैप में। अब पता नहीं क्या पूछा, मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ। एक मैप में आपसे कहा गया दिल्ली दिखाओ, कहाँ दिखाओ, दिल्ली, और आपने दिल्ली यहाँ दिखा दिया तो नंबर नहीं मिलेंगे। दिल्ली आपने यहाँ दिखा दिया, नंबर नहीं मिलेंगे। दिल्ली आप यहाँ कहीं दिखा रहे हो, बगल बगल, कोई बात नहीं, नंबर मिल जाएगा। दिल्ली यहाँ दिखाओगे नंबर नहीं मिलेगा, दिल्ली यहाँ दिखाओगे नंबर नहीं मिलेगा, दिल्ली अगर यहाँ दिखाओगे नंबर नहीं मिलेगा। जैसे देख लें, टीचर्स देख लें इसको, जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल दे रहा हूँ, दिल्ली अगर यहाँ कहीं दिखा रहे हैं आप तो नंबर मिलेगा। यहाँ दिखाओगे, यहाँ दिखाओगे, यहाँ दिखाओगे, यहाँ दिखाओगे, ये कौन सी जगह है, ये विच प्लेस, विच स्टेट इज इट, उत्तराखंड, दिल्ली उत्तराखंड में नहीं। यहाँ दिखाओगे पंजाब है, हरियाणा की इधर जा रहा हूँ, यहाँ हिमाचल जा रहा हूँ। तो एक आइडिया होना चाहिए। आपसे कहा चेन्नई, चेन्नई दिखाओ, चेन्नई मैंने यहाँ दिखा दिया, इज इट ओके, यस और नो, नहीं, चेन्नई मैंने यहाँ दिखा दिया, नो, और हाँ चेन्नई का नीचे दिखाया। All respected head sir, principal ma'am, all respected teachers and my dear students. जैसे पिछली बार हुआ था हमारा क्विज 3rd से लेकर 5th तक, तो इस बार 6 से 8 तक है। तो उसमें ये ध्यान देना कि आप जो है बिना सोचे समझे बते, पहले सुन लेना, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको लगेंगे आंसर दे दोगे गलत हो जाएगा, ठीक है, तो पहले सुन लेना। तो पहले करते हैं ए पेपर स्टार्ट होगा इसका गांधी का, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वेश्चन पहला जीके का है, उसमें 5 क्वेश्चंस है, जिसमें जनरल जीके होगी और करंट अफेयर्स होंगे, ठीक है। दूसरा मैथ का होगा, फिर रिडल्स होगा, अगेन पिक्चर बेस होगा और एक ग्लोब का क्वेश्चन होगा। और मैथ के 10 क्वेश्चन होंगे जो वहां पे करेंगे, जो लगे हैं ना मैप वहां पे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है गांधी हाउस, विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। गांधी का विच गैस इज यूज्ड बाय प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस, यानी फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सी गैस यूज होती है। सर CO2। वेरी गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान सुनना। हु वॉन द 2025 एशियन कप इन क्रिकेट मैच T20 फॉर्मेट। मतलब एशियन कप जो क्रिकेट का हुआ था 2025 में, कौन सी कंट्री जीती थी। इंडिया। इंडिया, वेरी गुड, +4। अब देना सर का क्वेश्चन आ गया, विच इज द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी इन द वर्ल्ड एंड विच कंपनी ऑपरेट इट। इन दोनों में से कोई भी आंसर दे दोगे नंबर मिल जाएगा।
Which is the largest oil refinery in the world and which company operates it? Oil refinery जो है सबसे बड़ी कहाँ पे है और कौन सी कंपनी ऑपरेट करती है उसे? ये आप में से कोई? Oil refinery नहीं? Oil refinery, largest oil refinery. Anyone? No. From Azad? Anyone know? No one. तो ये इंडिया में है. इंडिया में कहाँ पे है? जामनगर, गुजरात. और रिलायंस इंडस्ट्री ऑपरेट करती है इसे. RIL. वर्ल्ड की नंबर 1 ऑयल रिफाइनरी. Who painted the Mona Lisa? The painting है ना Mona Lisa. Who painted? आप से आते किसी को? हाँ, मोनालिसा की पेंटिंग किसने बनाई? लियोनार्डो दा विंची. लियोनार्डो दा विंची. +3 नेहरू. Next question number 5. Who is the second richest person in the world as of 2025? ध्यान से सुनना, फर्स्ट नहीं है, second richest person. बड़ा आपने पहले इसका second richest person. पहला तो सबको पता है, एलन मस्क है. Second richest person. बिल गेट्स. -4. अब मैथ का क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना. If it takes 5 machine 5 minutes to make 5 toys, यानी 5 मशीन है, 5 मिनट में 5 टॉयज बनाती है, तो how long will 100 machine take to make 100 toys? यानी 100 मशीन 100 टॉयज कितने मिनट में बनाती है? सोच के करना, एकदम इजी है, ध्यान से सोच के. एक बार और रिपीट करूं? एक बार बताओ, कंफर्म है? 5 मशीन है, 5 मिनट में 5 टॉयज बनाती है, तो 100 मशीन 100 टॉयज कितने मिनट में बनाएंगे? 100 मिनट में, कितने मिनट में? 100 मिनट्स. -4. 5 मिनट में. मशीन बढ़ रही है ना, मिनट तो है. नेक्स्ट को रिडल्स. अब ध्यान सुनना. I fly without wings. I cry without eyes. Whenever I go, darkness flies. What am I? ध्यान सुनना कि I fly without wings, यानी बिना पंख के मैं उड़ता हूँ. I cry without eyes. Eyes के बिना मैं रो सकता हूँ. Whenever I go, darkness flies. जब मैं आता हूँ तो अंधेरा छा जाता है. What I am? एकदम इजी है. फास्ट. सर क्लाउड. क्राउड, वेरी गुड. +4. एक पिक्चर बेस होगा, आपको पहचान के बताना है, ठीक है? इसको ले लो. अरे आप देख लो अच्छी तरह. एक बार इनको दिखा दूं. उत्तराखंड के हैं. आप बताओ, नाम दो, कौन है? आप देखो, देखा पहले आपने, कौन है? हाँ, आप देखो, उन्होंने आगे बता दिया उसे. Which is the first month of the Hindu calendar? हिंदू कैलेंडर का पहला मंथ कौन सा होता है? Which is the first month of the Hindu calendar? ओ अप्रैल को कर दिया. रॉन्ग हो गया. हो गया. -4. डिसाइड कर लो फिर बोलो.
मैंने पहले कहा था, पहले डिसाइड कर लो। ये सारी टीम ध्यान देना, पहले डिसाइड कर लो तब बोलना। अब एक आंसर सही दे रहा था, एक गलत दे रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 सेकंड देखना। व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? चलिए यहां पता है आपको किसी को नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट? प्रेरणा क्लास 8 की भी बनी है। CO2. हाँ, -4 मीथेन है। मीथेन होता है मेन कंपोनेंट। फॉर्मूला भी CH4 होता है। फॉर्मूला भी लिखा रखा है। शाबाश। कर दिया? Third question, in which business group is there a dispute that the Indian government had to step in? मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस ग्रुप है जिसमें अभी विवाद चल रहा था और इंडियन गवर्नमेंट बीच में आना पड़ा? ये न्यूज में चल रहा बहुत टाइम से। और इंडिया का A1 ग्रुप है, वो हट गया तो मतलब बिजनेस आला खत्म हो जाएगा इंडिया का। टाइम ज्यादा ले रहे हो आप। हाँ, आपको पता है? अब यहाँ चलो। हाँ हाँ नहीं ये गांधी में बताओ कौन सा ऐसा बिजनेस ग्रुप है जिसमें डिस्प्यूट चल रहा था और इंडियन गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ा? नो वन? आजाद है, नेहरू। कौन सा बिजनेस ग्रुप है वो? कहा है क्रियांश। आजाद, एनीवन नो? नो? ये टाटा ग्रुप है। टाटा ग्रुप में विवाद चल रहा था। रतन टाटा जी जब चले गए ना, उनके बाद टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स दो आपस में उनके बीच में जो है विवाद चल रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान देना बच्चे, आधे गलत आंसर देंगे इसका। व्हाट इज द न्यू यूएस टैक्स रेट यानी टैरिफ प्लान फॉर गुड्स कमिंग फ्रॉम इंडिया? ध्यान देना, न्यू बोला है। व्हाट इज द न्यू यूएस टैक्स रेट यानी टैरिफ प्लान फॉर गुड्स कमिंग फ्रॉम इंडिया? तो इंडिया से सामान जाता है उसमें कितना टैरिफ के लिए जो न्यू में आया है वाला कौन सा है? आप में से पता किसी को? पास करो। जो न्यूज सुन रहा होगा उसको पता होगा, और ये आजकल के ही है। आपको? एनीवन? नो? नहीं, गलत बोलने से चुप रहना अच्छा है। गलत बोलने से चुप रहना अच्छा है। आपको? तरीके का नहीं आया। नो? आजाद कितना टैरिफ है? रिपीट द क्वेश्चन। ओके, बोला व्हाट इज द न्यू टैरिफ प्लान फॉर गुड्स कमिंग फ्रॉम इंडिया? तो इंडिया सामान जाता है यूएस में, उसमें यूएस ने कितना टैरिफ लगाया? न्यू वाला। इससे पहले भी लगा चुका है, अभी रिवाइज किया उसने। 15 to 16%। पहले 50% था, 15 to 60% कर दिया उसने। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है जीके का। विच कंट्री बिकेम द लार्जेस्ट बायर ऑफ गोल्ड इन द वर्ल्ड ऑफ इन 2025? यानी 2025 में कौन सी कंट्री ने सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदा है जिसके कारण गोल्ड बढ़ गया है? हाँ, Sir, China. चाइना। वेरी गुड, +4। शाबाश। इससे सुनिए। चाइना जो है ज्यादातर अपने गोल्ड खरीद रहा है, अपनी करेंसी को मजबूत कर रहा है। करेंसी से गोल्ड से फर्क पड़ता है ना, करेंसी को, हमारे रेट को। नेक्स्ट है मैथ का, एकदम इजी क्वेश्चन है मैथ का। बताना, सिंप्लीफिकेशन है। -8 -1 +8। ध्यान से सुनना पहले। -8 -1 +8। -8 -1 +8 व्हाट अब है? -1. +4। मैंने लास्ट का प्रश्न देखिए टाइम लिया ना। ठीक है, रिडल्स अब ध्यान देना। आई फॉलो यू ऑल द टाइम एंड कॉपी योर एवरी मूव बट यू कांट टच मी और कैच मी व्हेन एम आई। मतलब ये है क्या? अरे यार तो बोले भी क्या तुम? दिख रहा है, आप दिख रहा है। हाँ, कहाँ का है बताना, नेम नहीं बता। प्रेसिडेंट है, सबसे इजी पेपर है रेनू का। Which country is the world's second largest economy in 2025? ध्यान देना, एक मिनट, इसको आता है, पहले इनको तय करने देना। कहाँ है वो?
पहले इसको दे देना। Which country is the world's second largest economy in 2025? 2025 में second largest economy वाली country कौन सी है? फर्स्ट तो है यूएसए। गलत मत देना। आता है ना? चाइना चाइना। वेरी गुड। +4। नेक्स्ट, which country do not allow the use of Google, YouTube and Facebook? कौन सी कंट्री बिल्कुल अलाउ नहीं करती है? किसको मतलब कंट्री में बैन कर रखा है यूट्यूब, फेसबुक और गूगल? दो कंट्री है। पता है कौन? चाइना दो कंट्री है। चाइना में दो कंट्री। नेपाल माइनस अरे ये सही बता रहा, आप बता रहा है। अच्छा देखो इजी क्वेश्चन, ये तुम्हारे लिए इसमें तो बनाया है। सुनो, which festival is celebrated to worship of the sun god shortly after Diwali? Which festival is celebrated to worship the sun god shortly after Diwali? मतलब भगवान सूर्य की पूजा के लिए कौन सा त्योहार है ऐसा? सर छठ पूजा छठ पूजा। +4। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ हैरी पॉटर? हैरी पॉटर का ऑथर कौन है? राइटर कौन है? ये 6th 7th 8th की जीके में पढ़ते आए हो। आर.के. रोलिंग। गलत गलत, आधा गलत आधा सही, गलत होगा। जे.के. रोलिंग। -4। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ एक्स और फॉर्मली ट्विटर इन 2025? पहले ट्विटर था, अब एक्स नेम हो गया है, उसके चेयरमैन कौन है? सब जानते हैं उसका नेम। यहां से कोई? नो, आपका फेवरेट है वो। यहां से जो एक्स है ना ट्विटर, उसके चेयरमैन कौन है? इनको ट्विटर नहीं पता होगा यार, यहां से पता है? हाँ वहां पता है, नीचे। हाँ, एलन मस्क। हाँ, +2 सुभाष +2। एलन मस्क है, पहले ट्विटर जो है उन्होंने खरीदा था, अब उसके चेयरमैन है वो। मैथ का क्वेश्चन, अरे बहुत इजी आ गया था। व्हाट इज द हाफ ऑफ 3/4? व्हाट इज द हाफ ऑफ 3/4? ये बोल रहा क्या? अरे आंसू आता है। यस, 1.5 अरे 3/4 का हाफ करोगे 1/2 से क्या होगा? 3/8। अब रिडल्स अगेन इजी है, सबसे इजी पेपर आपका। व्हाट इज मेड ऑफ वाटर बट इफ यू पुट इट इनटू वाटर इट विल डाई? व्हाट इज मेड ऑफ वाटर बट इफ यू पुट इट इनटू वाटर इट विल डाई? सॉल्ट। -4 आइस। पिक्चर बेस्ड। आइडेंटिफाई द पर्सनैलिटी। पूरा नाम बताओ। व्लादिमीर पुतिन। व्लादिमीर पुतिन। +4 व्लादिमीर पुतिन। परसेंटेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। परसेंटेज इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज कौन सी गैस की होती है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन। वेरी गुड। कितने परसेंट होती है? 78%। वेरी गुड। +4। क्वेश्चन नंबर 2,
Mount Everest, the world's highest mountain, is located on the border between which two countries? कौन सी कंट्री के बीच में लोकेटेड है माउंट एवरेस्ट? China और नेपाल. +4, very good. Question number 3, the longest river in the world, the Nile. आंसर बता दिया मैंने. Flows in which continent? कौन सी कॉन्टिनेंट में बहती है नाइल? जो लॉन्गेस्ट रिवर है ना वर्ल्ड की नाइल, वो कौन से कॉन्टिनेंट में बहती है? क्या? अफ्रीका. +4. Question number 4. For the past 3 years, which two countries have been involved in an ongoing war? 3 साल से लड़ाई चल रही है. कौन सी कंट्री के बीच में? For the past 3 years, which two countries have been involved in an ongoing war? यूक्रेन और रशिया. Very good. +4. Next, who controls and regulates all banks and non-banking financial corporation यानी NBFCs in India? सारे बैंक, सारे NBFCs को कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, सारे बैंक और NBFCs को जो फाइनेंशियल हैं उनको कौन रेगुलेट करता है इंडिया में? जो रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है? RBI. +4. अब मैथ का है, ध्यान सुनना. If the length of rectangle is double and the breadth is also double, how many times does the area of the rectangle increases? अगर उसके लेंथ को डबल किया जाए और ब्रेथ को डबल किया जाए तो एरिया कितना टाइम्स हो जाएगा? रेक्टेंगल, उसके लेंथ को डबल किया, उसके ब्रेथ को डबल किया तो एरिया कितना लेंथ हो जाएगा? इसमें सुभाष वाले बताएंगे. आइए बताओ, लेंथ को डबल किया, ब्रेथ को डबल किया, एरिया कितना लेंथ हुआ? -4. एरिया 4 टाइम्स होगा, 4 टाइम्स. दोनों का एरिया निकाल दो ना. L का 2 L हो जाएगा, ब्रेथ का 2B हो जाएगा, दोनों मल्टीप्लाई होकर 2 to the 4. सही बोल रहा था. रिडल्स भी एकदम इजी है. I am full of holes but can hold water. What am I? बोलो ना प्रियांशु, बोलो अगर आ रहा तो. I am full of holes but can hold water. What am I? Sponge. Sponge. +4. देखो फोटो देखो. जल्दी बताओ कौन है? किसी को पहचान में आ रहा है बताओ. को पहचान +3. सुभाष के +3.
कतर कतर कंट्री है ना कतर वो दिखानी है आपको ग्रुप में। कोई भी एक पार्टिसिपेंट आइए आगे। बहुत देर मत लगाना। टाइम देख लो, टाइम 10 सेकंड 20 सेकंड लगा नहीं, कोई लगा नहीं। 10 सेकंड 20 सेकंड लगा नहीं। आइए की बता रहा, आइए की। ये नहीं बताएंगे तो क्या आगे जाओ। सुभाष है, पहले यहाँ लो। एक बच्चा आ जाओ, जिसको ग्रुप का पता होगा आओ, क्योंकि आपके नंबर माइनस प्लस होंगे यहाँ से। कंट्री का नेम है सोमालिया। सोमालिया। सोमालिया तुरंत बताओ सोमालिया कहाँ है। तो आप में से तैयार है ना, जिसको आना है यहाँ तैयार हो, जिसको आना है। ओके, ओवर, टाइम ओवर। बताओ कंट्री, बताओ आप बताओ। कंट्री का नेम है मैक्सिको। मैक्सिको। हाँ देखो, +4। +4। अब लास्ट है आजाद। कंट्री का नेम है बेलारूस। बेलारूस। किस्मत है उसको, मैक्सिको बहुत सारी मिल गया। पहला वाला गांधी में तो डर आ गया लग हुआ। बेलारूस नाम से मालूम पड़ रहा है, रूस। देखो ये मैं चलाता हूँ। हो गया, टाइम हो गया है। क्या आप आओगे यहाँ? प्रत्येक बच्चा वैसे ये बताओ कि आपके हाउस का कौन बच्चा यहाँ आके जो 8-10 नाम लूंगा उसका यहाँ उसको लेके गए। हाउस नंबर पहला कौन बच्चा आएगा? आप में से हो चाहे आप में से कोई भी आ जाओ, जिसको मैप की जानकारी हो, प्लेसेस की जानकारी हो, आ जाओ, आगे खड़े हो जाओ। एक लाओ, एक जिसको मैप की जानकारी हो। तो देखते रहो ना, हंसना मत, गलत कह रहा हंसना मत, सही कह रहा तो चेक करने की जरूरत नहीं, वो वहां के जजेस बताएंगे। सुन लो पहला चीज, देखिए होगा क्या, ये कैसे करेंगे मैप, आप सुन लो, आगे आप ज्यादा सुनो, सुनना इधर। आपसे कहा गया दिल्ली 1, क्या कहा गया? दिल्ली 1। तो दिल्ली को क्या लिखोगे वहां पर? 1। जहां पर भी आपको दिल्ली दिखती है वहां 1 लिख दो, और 1 पूरा मत लिखना, दिल्ली तो कहीं आ जाएगी उसमें। आपको दिखा दिल्ली यहाँ पे आती है ना, यहाँ पर यही आती है, तो यहाँ पर छोटा सा क्या लिखोगे? 1, ठीक है ना। अब बहुत बड़ा 1 लिखोगे तो यहाँ भी हो गया, यहाँ भी हो गया, इतना बड़ा 1 नहीं लिखना है। दिल्ली नाम में फिर क्या कहा? 1, छोटा सा 1। आप जहाँ चाहो आप यहाँ भी लिख सकते हो 1, जहाँ आपको लिखता है दिल्ली वहां लिखो, ठीक। दूसरा मैंने कहा मुंबई 2, तो मुंबई कहाँ है, क्या लिखोगे उसको? मुंबई में लिखेगा 2, ध्यान दो, और ध्यान मत दो इधर। फिर मैंने कहा कलकत्ता 3, क्या लिखोगे? कलकत्ता लिखोगे, क्या लिखोगे? जहां कहीं कलकत्ता लिखता वहां 3 लिखो। ओके, क्लियर? तो सर बोल रहे हैं, और दोबारा फटाफट लिखना पड़ेगा, सोचना जरूरत नहीं, समझनी 30 सेकंड से 1 मिनट खत्म हो जाए। ओके, आपका हाउस कौन सा है? आजाद, उसके ऊपर आजाद लिख दो, यहाँ पर आजाद लिख दो, ऊपर आजाद लिखा, उसमें नहीं लिखा, ऊपर लिखा आजाद लिख दो, आजाद। आपका हाउस मेरे को लिखो। ताजमहल बनने में, ताजमहल कहाँ है वो दिखाना है। हाँ, आपने कहा ताजमहल, माना सर ने कहा ताजमहल। अब ताजमहल में 2 चीजें होगी, 2 जीके हो गए उसमें। एक जीके ये हो गया कहाँ है, आगरा। दूसरा जीके हो गया आगरा कहाँ है। ये तो आपके मन ही मन में हुआ ताजमहल, सर ने क्या बोला? ताजमहल। अब आपको बोला ताजमहल तो आगरा में है, तो
तो आगरा में तो आप आगरा दिखाओ, आपको आगरा नहीं बोलेंगे, वो भी ठीक हो गया। आपका क्या है? गांधी बोल रहे, आपका क्या है? जजेस कौन है? जजेस के ओके, क्लियर हो गया। चलिए मैं बात बोलूंगा ना, तुमने बोला कि आगरा बोल दिया, आप कौन बोलोगे? चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हवा महल। हवा महल देखो, हवा महल नंबर 1। हवा महल, हवा लिखो, मत लिखो, अगर नहीं आता मत लिखो। हवा महल कहाँ पर है ना, आपको उसके ऊपर करना है। हवा महल कहाँ है? नेक्स्ट करो। गया, गया, तू बोलो, तू ना। तू पे गया, तू बताया कुछ पे गया पे 2 भरो। गया कहाँ पर है ना, उसको आपको टू करना है। जीरो वैली, जीरो वैली, जीरो वैली 3 बोलो ना। थर्ड पे है जीरो वैली, 3 जीरो वैली 3। फिफ्थ में 5। सिक्स्थ पे है वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है देख लो। फिर 5 लिखना, 5 सिक्स्थ लिखना है आपको वहाँ पर। 5 लिखना वैली फ्लावर। सिक्स्थ पे है दार्जिलिंग, दार्जिलिंग 6, दार्जिलिंग। सेवन पे है मुन्नार, मन्नार, मन्नार 7th में मन्नार। तो 8 एट पे है पहलगाम, पहलगाम, पहलगाम 8, पहलगाम पर 8 लिखो, 8 8 नंबर 8 पे लिखो पहलगाम। हाँ, नाइन्थ पे है सांची स्तूप, सांची स्तूप कहाँ है? 9। चलो, 10th पे है हम्पी, हम्पी। चलिए, आपको नंबर नहीं आ रहे, इसलिए मैं टीचर नंबर बढ़ाता हूँ, कि आते जाते। हो गया, 10 तक हो गया। 11th नैनीताल, 11 नैनीताल में 11 लिखो, नैनीताल 11। 12 नंबर 12 केदारनाथ। हाँ, 12 लिखना, 12 केदारनाथ 12। निसोला लिखो, निसोला कहाँ है? दिखाओ निसोला कहाँ है? नंबर कौन सा आएगा? 13 नंबर 13 निसोला। 13। चलिए, अब मैं आपको बताता हूँ, बाकी कोई बात नहीं, हमको भी कभी टीचर ने कहा होगा क्या बता दिया आपने, हम सीखे होंगे। ये दोनों चीजें हैं, आपको सिखाने के लिए नहीं है, सीखने के लिए नहीं। तो अच्छे को देख के करो, ठीक है ना। गलती होती है, गलती किससे होगी? जो भागेगा उससे गलती होगी। मुझे ज्यादा, मैं यू आर वेरी इंटेलिजेंट बॉय, आपने हमको कहीं नाम भेज दिया, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेटली सही है। अब जैसे पहलगाम आपने गलत दिखा दिया था, इस साइड में था जम्मू कश्मीर। पहलगाम में क्या हुआ था आपको बताएगा? पहलगाम में क्या हुआ आप खुद देखो, मुझे मैं कहीं पहलगाम में क्या हुआ था सुलेखा बताओ। टेरर अटैक हुआ था, कितने लोगों की डेथ हुई थी वहां? 27, 27वां कौन आ गया? 26 तो सभी कहते हैं। अगर उसके बाद आप खड़े हो जाओ, उसके बाद उनसे बदला लिया हमारे देश ने, उस बदले का नाम क्या था? ऑपरेशन सिंदूर। देखो गांधी हाउस 4 नंबर है। नेक्स्ट नेहरू 5 मार्क्स, 3rd पोजीशन। अब आया सुभाष 10 मार्क्स, 2nd पोजीशन। और फर्स्ट में है 21 मार्क्स। तो फर्स्ट हो गया आजाद, 2nd सुभाष और 3rd नेहरू।